Good evening to all the students and welcome in my class. Today we will discuss about the Parula perpusilla. Parula perpusilla ये टॉपिक आपके यूनिट 4th का है. इसमें आपको 3 इंसेक्ट्स पढ़ने हैं, पारेला, लेप्टोकोरिसा एंड ट्राइबोलियम. ओके, और तीनों इंसेक्ट्स में आपको उनके डैमेज पढ़ने हैं, प्लांट को कैसे वो उस प्लांट को कितना डैमेज करते हैं, प्रिवेंशन पढ़ना है और कंट्रोल पढ़ना है. तो आज हम जो है पारेला को पढ़ेंगे. पारेला परपुसिला कॉमनली नोन एज शुगर केन लीफ हॉपर. शुगर केन लीफ हॉपर इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि जो है ये शुगर केन का पेस्ट है. ठीक है, ये शुगर केन इसका होस्ट प्लांट है और उसके जो है लीव्स पर ये रहता है. जो सॉफ्ट और ब्रॉड लीव्स होती है शुगर केन की, उस पर ये अपनी लाइफ पास करता है. सो इट इज़ commonly known as the sugarcane leaf hopper. This is a this is a structure of parula. That means sugarcane leaf hopper. This is structure. Okay. Now the classification of parula perpusilla. Phylum Arthropoda. Class Insecta. Order Hemiptera. फैमिली फुलगोरिडी, फैमिली पढ़ने की बहुत ज़रूरत है नहीं. जीनस पारेला एंड स्पीसीज परपुसिला. ये सिस्टमैटिक पोजीशन है यानी कि क्लासिफिकेशन है पारेला का. नाउ द इंट्रोडक्शन. द टर्म वॉज गिवन बाय फर्स्ट टाइम वॉकर इन 1851. पहली बार इस टर्म को वॉकर ने दिया था और ये पहली बार पंजाब में पाया गया था, लाहौर में. जो है ये जो शुगर केन का जो प्लांट है उसे इन्फेक्टेड किया था पारेला ने. और बेसिकली इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो कौन है? शुगर केन, सैक्रम ऑफिसिनेरम. डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंडिया, बट इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन पंजाब, यूपी एंड बिहार. Outside the Punjab, it has been recorded in Bihar, Odisha, Nagpur, Uttar Pradesh. And the last है आपका next लाइफ हिस्ट्री. लाइफ हिस्ट्री में पारेला ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर. पारेला जो है थ्रू आउट ईयर ब्रीड करता है, बट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड नवंबर. ये एक्टिव रहता है थ्रू आउट ईयर और ब्रीडिंग भी करता है, लेकिन जो डैमेज करता है जिस मंथ में सबसे ज़्यादा, वो आपका क्या है? मंथ ऑफ अगस्त एंड नवंबर. ओके. द एडल्ट आर फेयरली लॉन्ग लिव्ड. ओके. एंड फीमेल एवरेज इज रेदर लॉन्गर दैन द मेल. ओके. लाइफ साइकिल में फीमेल लेज अप्रॉक्सीमेटली 300 to 550 एग्स इन द क्लस्टर्स. फीमेल जो है आपकी जो है लीव्स पे 300 से 550 ये 800 भी हो जाता है. मतलब 300 से हम अप्रॉक्सीमेट माने तो 800 एग्स तक जो है ये क्लस्टर्स में फीमेल देती हैं. ठीक है. और एग्स आर कवर्ड विद द वाइट फ्लफी या कॉटनी मटेरियल से वो कवर्ड रहता है. और एग हैच इनटू 2 weeks ड्यूरिंग द समर. समर में इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो फास्ट होती है. और 5 इंस्टा लार्वा होते हैं या 5 निम्फ स्टेज होती है. ठीक है. और एडल्ट लाइफ फॉर 4 to 6 week इन समर. एडल्ट की जो लाइफ होती है वो 4 to 6 week होती है समर में. एंड इट इज़ कम्प्लीटेड 3 to 4 जनरेशन इन अ ईयर. नाउ द लाइफ स्टेज. लाइफ स्टेज से स्टार्ट करें. लाइफ स्टेज में तो पहले हम एग से स्टार्ट करेंगे. एग जो है वो आपका जो है 1 millimeter साइज़ होती है और जो विड्थ होती है वो 0.47 millimeter होती है. एग जो है ओवल शेप का होता है, पेल वाइट टू लाइट ब्लूइश कलर का. दिस इज़ द एग ऑफ पारेला. दिस इज़ द एग ऑफ पारेला. ये वाइट फ्लफी मटेरियल से कवर्ड है. एग जो है यहाँ पे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए एग का ओवल शेप का. ये जो है एग है पारेला का. नाउ द लाइफ स्टेज. नेक्स्ट लाइफ स्टेज क्या है? निम्फ. एग के बाद एग से हैचिंग होगी तो आपका निम्फ स्टेज आएगा. और निम्फ जो है आपके 5
निम्फ स्टार लार्वा स्टेज, या फिर कह सकते हैं 5 लार्वा स्टेज होती है। इनिशियली निम्फ जो है ग्रीनिश होता है, लेटर टर्न पेल ब्राउनिश। ओके, निम्फ जो है विंगलेस होते हैं और एक पेयर जो है एनल फिलामेंट होता है। एक पेयर जो है एनल फिलामेंट होते हैं विद कवर्ड विद द फ्लफी वैक्सी मटेरियल। और जैसे ही निम्फ डेवलप होता है वो फीडिंग स्टार्ट कर देता है, और वो जो है जो सुअर का जो लीव्स होता है उससे जो है ये सक करते हैं उसके सेब को, यानी कि जूस को, प्लांट जूस को ये सक करते हैं। एंड दिस nymph is undergoes 4 to 5 molt and develop into the adult. दिस इज a nymph structure, ये nymph का स्ट्रक्चर है। नाउ द लाइफ स्टेज ऑफ एडल्ट। एडल्ट लेंथ इज 7 to 8 मिलीमीटर, 7 to 8 मिलीमीटर लेंथ होती है इनकी। ये सॉफ्ट लाइट ब्राउन होते हैं और पॉइंटेड स्नाउट होता है, बेयरिंग पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जैसे मॉस्किटो में होता है ना पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जो हमारा ब्लड सक करते हैं, वैसे ही इनका भी जो है जो स्नाउट होता है वो पॉइंटेड होता है और बियरिंग और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, ताकि ये जो है हमारे ये जो बेसिकली जो प्लांट है, प्लांट के जो लीव्स है उसके सेप को सक कर सकें। एंड विंग्स होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट ऑन द शुगरकेन लीव्स। ये एडल्ट का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है एडल्ट का, एडल्ट पायरेला का। एंड द एडल्ट लीव्स 4 to 7 वीक इन समर एंड 80 to 20 वीक्स इन विंटर। ओके, मैंने आपको बताया था कि अभी जो है समर में क्या होता है, इनकी लाइफ फास्ट चलती है, इनका डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो एडल्ट में जो है ये 4 to 7 वीक्स जो है ये लाइव रहते हैं, जबकि 18 to 20 वीक इन विंटर। विंटर में इनकी लाइफ स्लो होती है, डेवलपमेंट भी स्लो होता है, इसलिए जो है ये आपके इनकी जो लाइफ स्पेन भी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 18 to 20 वीक्स हो जाती है विंटर में। और एंटायर लाइफ साइकिल टेक्स 65 डेज इन समर एंड 160 डेज इन विंटर। ठीक है, समर में इनकी लाइफ साइकिल जो है फास्ट चलती है, डेवलपमेंट का फास्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल होता है। और विंटर में जो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से लाइफ क्या होती है, स्लो होती है, डेवलपमेंट भी क्या होता है, स्लो होता है। तो 160 डेज इन विंटर एंड 65 डेज इन समर। नाउ दिस इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपका देखिए ये लाइफ साइकिल है पायरेला की। इसमें आपका जो है सिंपली पहले एग एडल्ट है, एडल्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल एग ले करेगी और एग ले करने के बाद दिस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पे ये जो है ये एडल्ट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल लेज एग इन द क्लस्टर्स, ठीक है। एग ये एग है और इसके बाद जो है फिर एग आफ्टर हैचिंग eggs are developed into the nymph and nymph undergoes 4 to 5 molting and then develop into the adult। ओके, तो इसको ये देखिए लाइफ साइकिल की डिटेल में। एक्स जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एडल्ट, यहाँ पे दिया हुआ ये एडल्ट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल लेज एग इन क्लस्टर्स। Adult 27 to 50 days summer and 18 to 20 weeks in winter। यहाँ पे देखिए ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग लेज बाय द फीमेल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। हैचिंग 8 to 10 डेज इन समर एंड 3 to 4 वीक्स इन विंटर। देखिए समर में जो है हैचिंग जल्दी हो रही है, बस 8 to 10 डेज में हो रही है, बट विंटर में क्या हो रहा है 3 to 4 वीक्स टाइम जो है लग रहा है। उसके बाद फिर देन निम्फ 5 स्टेज, मतलब विद इन 8 वीक्स जो है 5 इंस्टा लार्वा डेवलप होते हैं, यानी कि 5 निम्फल स्टेज जो है डेवलप होती है। ओके, और जो है समर में फिर वही मैंने बताया डेवलपमेंट फास्ट होगी और
विंटर में क्या होगा, यही यही जो है 5 to 6 मंथ में डेवलप करेंगे। तो 5 nymph स्टेज होती है। इट अंडरगोज द 4 to 5 मोल्टिंग एंड देन डेवलप इनटू द एडल्ट। तो यहाँ पे फिर एडल्ट में डेवलप करेंगे, ठीक है। और जो ये ब्रीडिंग जो है थ्रू आउट ईयर करते हैं, एक्टिव थ्रू आउट ईयर रहते हैं, ठीक है। और एक्टिव रहते हैं बेसिकली मार्च से अक्टूबर तक, जब समर वाला सीजन रहता है। और डैमेज सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं प्लांट को यानी शुगर केन को ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड नवंबर। ये लाइफ साइकिल हो गई। ये देखिए, ये जो है आपका लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट, डैमेज। बोथ एडल्ट एंड निम्फ डू द डैमेज, मतलब प्लांट को दोनों डैमेज करते हैं। निम्फ भी डैमेज करता है और एडल्ट भी डैमेज करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सक करते हैं जूस को, ठीक है। और जूस को सक करने से क्या होता है, शुगर केन का जो जूस होता है, मेनली जो सुक्रोज कंटेंट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है 35% तक। वो 35% तक रिड्यूस हो जाता है। शुगर मेन क्या होता है शुगर केन में, कौन सा जूस होता है, सुक्रोज। ग्लूकोज भी होता है, बट मेनली जो है ग्लूकोज के कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुक्रोज ये इतना ज़्यादा सक करते हैं कि सुक्रोज का लेवल 35% तक उस प्लांट में कम हो जाता है। अब शुगर केन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका जूस। अगर जूस ही कम हो जाएगा तो फिर प्लांट क्या होगा, वो आपका प्लांट आपका यूजलेस हो गया। तो इसलिए जो है ये आपके जो है एडल्ट और निम्फ दोनों डैमेज कॉज करते हैं। और जो अटैक्ड लीफ होती हैं, जिस पे जो है ये पार्ला रहता है, वो आपका बिल्कुल पेल और विल्टेड हो जाता है, मुरझा जाता है और येलोइश हो जाता है। द पेस्ट प्रोड्यूस ऑल्सो हनी ड्यू। देखिए ये जो है सिर्फ डैमेज ही नहीं करते हैं शुगर केन प्लांट को, ये जो है एक तरह का सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, उसे बोलते हैं हनी ड्यू। ये हनी ड्यू है, हनी ड्यू सेक्रेट करते हैं। और ये जो है जो हनी ड्यू सब्सटेंस है, ये फंजाई को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये जो फंगस होते हैं, फंगस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि खुद तो ये डैमेज कर ही रहे हैं प्लांट को, और इसके अलावा ये ऐसा सब्सटेंस सेक्रेट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है वो फंगस भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस लीव्स पे फंगस का भी ग्रो हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पेस्ट प्रोड्यूसेस हनी ड्यू एन एक्सेलेंट सबस्ट्रेटम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूथी माउल्ड। सूथी माउल्ड मीन्स फंजाई, फंगस को ग्रो करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, और हनी ड्यू की वजह से फंगस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं लीव्स पे। और लीव्स पे जब कोई भी फंगस ग्रो कर जाएगा, फंजाई ग्रो कर जाएगा, तो इट इंटरफेयर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के फंक्शन को क्या करेगा, अफेक्टेड कर देगा। ओके। और जो फंजाई ग्रो है लीव्स पे, वो क्या करेगा, इट ऑल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस एंड एडवर्स अफेक्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। ओके, मतलब ये खुद डैमेज कर रहे हैं, खुद जो है प्लांट के सेप को, प्लांट के जूस को सक कर रहे हैं, सुक्रोज लेवल डाउन कर रहे हैं। उसके अलावा ये ऐसे सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि फंजाई ग्रो कर जाते हैं उस लीव्स पे, इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट के लीव्स पे फंजाई ग्रो कर जाते हैं, और वो फंजाई क्या करते हैं, लीव्स को और जो प्लांट की जो क्वांटिटी क्वालिटी है सबको जो क्या करते हैं, वो जो रिड्यूस कर देते हैं। ओके, शुगर केन कॉन्टेंट ऑफ क्रॉप फॉल अप टू 35%, मैंने बताया अभी आपको। ग्लूकोज कंटेंट तो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि शुगर सुक्रोज कम होगा तो वो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा, और लेकिन सुक्रोज को सब करते हैं ये उसको डिक्रीज़ कर देते हैं 35% तक। एंड इन द सीवियर केसेस, इन द सीवियर इन्फेस्टेशन, द शुगर मे फॉल टू एज लो एज 75% दैन द नॉर्मल। मतलब इन सीवियर केस में, सीवियर इन्फेस्टेशन केस में, जो बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ये नंबर से बढ़ जाते हैं, तो ये शुगर केन के जो जूस है उसको 75% तक जो है कम कर देते हैं। नाउ दिस इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डैमेज ऑफ होस्ट प्लांट। ये सिम्टम्स है, देखिए यहाँ पे ये जो लीव्स है अफेक्टेड बाय पारेला, ये पेल है और विल्टेड है काफ़ी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसमें आपके जो है फंगस की भी ग्रोथ हो गई है। ये अफेक्टेड प्लांट का लीव्स दिख रहे हैं, शुगर केन के प्लांट के लीव्स हैं, जो आपका जो है डैमेज सिम्टम दिख रहा है यहाँ पे, ये डैमेज सिम्टम्स दिख रहे हैं,
जो लीव्स है वो क्या है, बिल्कुल पेल है और विल्टेड हो गई है, और यहाँ पे फंजाई भी ग्रो कर गए हैं। नाउ द कंट्रोल। कंट्रोल में आपके 3 कंट्रोल्स पढ़ने हैं आपको। पहला आपका है जो है मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा आपका जो है केमिकल कंट्रोल, और तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। 3 आपको पढ़ने। तो पहले आइए कंट्रोल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, जो मैनुअली होता है, यानी कि बर्निंग ऑल द थ्रेश आफ्टर हार्वेस्टिंग द शुगर कैन क्रॉप इन अ इन्फेक्टेड फील्ड। जो भी इन्फेक्टेड फील्ड है पारिला से, उसमें जो है हार्वेस्टिंग करने के बाद, शुगर कैन की जो हार्वेस्टिंग करने के बाद, यानी कटाई करने के बाद, हम जितना भी उसमें जो बचता है थ्रेश, थ्रेश का मतलब होता है कि जो प्लांट के जो पार्ट जो बचते हैं, जो रूट का पोर्शन बचता है, उन सारे जो है थ्रेश को क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, ताकि जो है अगर कोई पारिला है या पारिला का जो है लार्वा है, तो अगर कोई पारिला का जो है, क्योंकि आपने बताया मैंने आपको कि विंटर में ये काफ़ी टाइम तक ये इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं, तो अगर जो है पारिला या पारिला के निम्फ या फिर एग है तो वो पूरा बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले करते हैं मैकेनिकल मेथड में, जिनमें कि बर्निंग ऑल द थ्रेश आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर कैन क्रॉप। उसके बाद दूसरा जो मैकेनिकल मेथड है वो क्या है, अपरूटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियसली इन्फेक्टेड प्लांट। मतलब ये कि जैसे जो भाई हार्वेस्टिंग तो ऊपर से होती है, रूट का कुछ पोर्शन बचा रहता है सॉइल में, तो उसको जो है अपरूट करें, मतलब उसको निकाल दें और टोटली इसको जो है डिस्ट्रक्ट कर दें। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसकी जो है अपरूटिंग करके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियसली इन्फेक्टेड प्लांट, टोटली उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि जो है दोबारा अगर हम उसमें जब प्लांटेशन करें तो पारिला से वो प्लांट या होस्ट प्लांट का इन्फेक्टेड ना हो सके। तो ये अपरूटिंग और डिस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको पिक्चर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट केमिकल मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका, केमिकल मेथड है। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, और तीसरा क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड। तो ये अब आपका नेक्स्ट केमिकल मेथड है। इसमें जो है हम केमिकल्स से, जो पेस्टिसाइड्स होती है, यानी कि जो पेस्ट को किल करते हैं, हम उनसे जो है या तो डस्टिंग करते हैं या फिर स्प्रे करते हैं, ताकि पेस्ट जो है किल हो जाए। यहाँ पे क्या करेंगे पारिला के केस में, डस्टिंग द इन्फेक्टेड क्रॉप विथ 10% BSC, 10% कार्बेरिल और 5% मैलिथियन एट द रेट ऑफ 20 to 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो जिस जितने फील्ड है उसके हिसाब से पर केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उतने केजी जो है मैलिथियन या कार्बेरिल या BSC को हम जो है इन्फेक्टेड क्रॉप में या फील्ड में जो है हम डस्टिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये पेस्टिसाइड्स हैं। और इसके बाद जो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, स्प्रे इंडोसल्फान से स्प्रे किया जा रहा है इन्फेक्टेड प्लांट पे। नाउ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, जब हम किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम एनिमल्स या प्लांट को यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। जैसे आपके घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, रैट हो गए हैं बहुत सारे, तो आप उनको केज में पकड़ना तो मैकेनिकल मेथड हो गया। आप उनको किस तरीके से भगाते हैं, या तो जो है आप केज रखते हैं, उसमें कुछ जो है खाने की चीज़ें रख करके आप प्रे में उनको कैच करके बाहर फेंकते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो आपका केमिकल मेथड है, आप मॉर्टिन रैट किल रखते हैं, मॉर्टिन रैट किल रखते हैं ना चूहों को मारने के लिए कोई दवाई, तो वो केमिकल मेथड हो गया। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, चूहों को कम करने के लिए हम एक कैट रख देंगे, बिल्ली रख देंगे घर में। तो बिल्ली रखने से क्या होगा, वो चूहों को खा जाएगी। तो बिल्ली जब चूहों को जो खाएगी, तो ये जो कंट्रोल है वो क्या होगा, बायोलॉजिकल। मतलब हम प्लांट और एनिमल्स को जब हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, किसी भी मतलब हार्मफुल एनिमल्स को या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल, मतलब एनिमल या प्लांट को हम यूज़ करते हैं, उनके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसमें आपका देखिए 2 आपके हाइपर पैरासाइट हैं। हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है कि जो है जो पैरासाइट पर पैरासाइट हो, मीन्स आपका पैरेला जो है शुगर कैन का
वो है पैरासाइट है। अब ऑलरेडी ये पैरेला क्या है, पैरासाइट है, वो अब ऑलरेडी ये पैरेला क्या है, पैरासाइट है। वो शुगरकेन प्लांट पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, सारे अपने जो है फिजियोलॉजी के लिए। तो अगर इस पैरेला पर कोई दूसरा इंसेक्ट अगर वो करे, डिपेंड करे, इनसे अपना फूड ले, तो जैसे क्या बोलेंगे, हाइपर पैरासाइट। ठीक है, कि वो पैरासाइट पे अपनी लाइफ पास करते हैं। तो यहाँ पे दो आपके हाइपर पैरासाइट हैं। एक है आपका जो है टेट्रास्टाइचस स्पाइरली, ये टेट्रास्टाइचस स्पाइरली, जो कि जो है पैरासिटाइज द एग्स। ये एग्स पे पैरासाइट होते हैं, एग्स के पैरासाइट हैं। पैरेला का जो एग होता है उस पर पैरासाइट होते हैं और एग को जो है डैमेज करते हैं, एग को जो है ग्रो नहीं करने देते हैं। दूसरा आपका जो है हाइपर पैरासाइट है ड्राइनस स्पाइरली। इट इज़ पैरासिटाइज्ड द निम्फ। ये निम्फ का पैरासाइट है, जो पैरेला के जो निम्फ होते हैं उनका पैरासाइट है। तो सोचिए जो निम्फ है या जो एग है उस पर कोई पैरासाइट आ जाएगा, कोई दूसरा इंसेक्ट आके डेवलप करने लगेगा, तो जो एग है या जो निम्फ है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। इससे क्या होगा, पैरेला आपका डेवलप ही नहीं करेगा एडल्ट में, तो ये क्या होगा, प्लांट को ये डैमेज करेंगे नहीं। तो ये बायोलॉजिकल मेथड होता है। ठीक है, तो दो आपके ऐसे इंसेक्ट हैं, ये सारे इंसेक्ट ही हैं, टेट्रास्टाइचस स्पाइरली और दूसरा क्या है, ड्राइनस स्पाइरली। ये दो ऐसे जो है आपके हाइपर पैरासाइट हैं जो कि पैरेला पे ही जो है डिपेंड रहते हैं, पैरेला के पैरासाइट हैं, तो इसलिए इनको हम हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। तो इनके थ्रू इन जो है जो इंसेक्ट है उनके थ्रू जो है क्या होता है, हम पैरेला को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड। तो ये आपका पूरा पैरेला हो गया, पैरेला पर्पुसिला हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो पैरेला था इसका डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आपने आज ये पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेप्टोकोरिसा है। थैंक यू।